नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हमारे देश में और हमारे राज्य में मुख्य मुद्दा जातिवाद बन चुका है। और ये इतना मुख्य मुद्दा बन चुका है कि हमारे माननीय सांसद सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर जी का यहाँ तक बयान आ चुका है कि हम यादव, कुशवाहा और मुसलमानों का कोई काम नहीं करेंगे। इसी मुद्दा पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर साहब हैं, पीयूष सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सर, क्या मानना है आपका कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो संविधान की शपथ लेता है, क्या वो इस प्रकार की बातें कर सकता है कि हम इस जाति की, इस रिलीजन के लोगों का काम नहीं करेंगे? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है, हालांकि उन्होंने फिर सफाई दी है कि उनका हम पर्सनल काम नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी जैसे आप कोई बात करते हैं या जो आपके दिल में होता है, अक्सर वो चीज़ें निकल के बाहर आ जाती है और बाद में उसका मतलब जो है दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। उनके कहने का जो तात्पर्य था, जो उनके दिल से जो आवाज़ आ रही थी, वो बिल्कुल वही है जो आप और हम समझ रहे हैं। लेकिन बाद में उन्होंने करेक्ट किया है कि हम ये बात कह रहे थे कि सरकारी जो योजना होगी उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो कोई पर्सनल काम होगा, पर्सनल कहने का मतलब है कि आपके मतलब घर में शादी है या कुछ इस तरीके का मदद चाहिए हो, तो वैसी स्थिति में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने इलेक्शन में हमारी मदद नहीं की है। लेकिन फिर भी बहरहाल ऐसी बातें जब आप करते हैं, आप नेता हैं, समाज में एक समाज सुधारक के रूप में आप आए हैं और इस तरीके की बात जब आप करते हैं किसी भी को मतलब जाति के हिसाब से टारगेट करके, धर्म के हिसाब से टारगेट करके, तो ये बिल्कुल निंदनीय है और सही नहीं है। अब बात ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एक तरफ से कहा जाता है था कि जो भारत की राजनीति वो मैच्योर हो रही, डेमोक्रेसी जो है मैच्योर हो रही, उस स्टेज में जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ से आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि मैच्योरिटी लेवल आने के बाद भी इस तरीके की बात हो रही है, जहां देखिए, अगर आप दिल में क्या रख रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं, देखिए बीजेपी कैसे खेल रही है, आरजेडी कैसे खेल रही है, जेडीयू कैसे खेल रही है, कांग्रेस कैसे खेल रही है, सबको पता है। लेकिन पर्दे के पीछे से लोग कम से कम इतना ये रखते हैं कि चलो हमको इस तरीके की बातें, एक शर्म और हया रखते हैं। हाँ, मतलब पब्लिक में ये बातें नहीं। मैं आपसे सवाल इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि इस चुनाव में आपने काफ़ी ग्राउंड में भी देखा, आपने भभुआ कैमूर क्षेत्र का आपने भी बहुत ज़्यादा यात्रा किया। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर जाति 100% किसी एक पार्टी को वोट करती है क्या? नहीं, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि मतलब जब गोलबंद होता है, कोई भी एक जाति गोलबंद होती है, तो 50%, 60%, 70% से लेकर वो वोट एक जगह कॉन्सेंट्रेट होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 70 से 80% से ज़्यादा कभी भी भारतीय राजनीति में एक जाति कभी एक तरफ गोलबंद नहीं हो सकती है। अगर मैं शाहाबाद रीजन की बात करूं, जो अभी जस्ट चुनाव खत्म हुए हैं, तो आपको दिखा होगा कि औरंगाबाद में जो स्थिति बनी, जो एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा जी को कहा जा रहा था कि आप नाश्ता वास्ता कीजिए लेकिन हम आपको वोट नहीं करेंगे, उसका इफेक्ट जो है वो काराकाट में आपको देखने को मिला, जहाँ की एक वर्ग जो है वो पूरी तरीके से पवन सिंह के साथ आया, ठीक है ना, जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा भी हार गए चुनाव। और उसका इफेक्ट ये हुआ कि आर.के. सिंह आरा से चुनाव हार गए। तो अगर पूरे समीकरण को देखें तो इसमें आपको ये समझ में आता है कि जब आप एक काम करते हैं, जब आप एक एक्शन लेते हैं, जब आप एक जाति को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन साथ में आपकी जाति का वो रिएक्शन जो है वो बाकी जातियों को भी मिलता है और वो उसी हिसाब से आपके साथ रिएक्ट करते हैं और आपको 100% उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं, जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए नुकसानदेह हो जाता है। नुकसानदेह उन जातियों के लिए भी हो जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम किसी एक पार्टिकुलर जाति के नेता हैं, बात को समझिएगा। अब हम कुशवाहा की ही अगर बात करें, लड़ाई राजपूत वर्सेस कुशवाहा शाहाबाद में, और अभी आपको टोक रहे हैं इसलिए क्योंकि कुशवाहा अभी सबसे बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाति बन चुकी है। रीज़न ये है, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर हम ओबीसी जातियों में कहें तो 3 जातियों का जो डोमिनेंस रहा है, तो कुर्मी, कुशवाहा और यादव, ठीक है। अब ये तीनों जातियों के डोमिनेंस में एक तरफ तो यादव हैं, दूसरी तरफ कुर्मी है। कुशवाहा जिस तरफ जाते हैं जीत भी होती है और मार्जिन भी ठीक ठाक बढ़ता है। ये लगभग नीतीश कुमार भी अच्छे से जानते हैं और इनकी राजनीति भी उन्होंने की है। 2005 से अगर अभी तक गद्दी पर बैठे हुए हैं तो किसी न किसी रूप में उनको कुशवाहा का सपोर्ट मिला है, तभी वो इस स्थिति में है। ये लालू जी भी इस बात को समझ रहे हैं कि कुशवाहा जब तक हमारे साथ नहीं आएगा हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने स्टार्ट किया है एक कहते हैं लिटमस टेस्ट है
जो 2024 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें सक्सेसफुली उन्होंने सफलता भी पाई है कि अगर कुशवाहा को रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग ज़्यादा देते हैं तो उसका असर जो है वो आने वाले चुनाव में भी पड़ेगा। और अब मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। और आप जब हम लोग इस वीडियो से पीछे चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया था कि अभय कुशवाहा जी को जी आरजेडी का संसदीय दल का नेता बनाया गया। क्यों? ये बात को अगर आप समझेंगे तो मोटा मोटी यही है गणित कि अगर कुशवाहा को ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन आरजेडी में मिल गया और कुशवाहा जेडीयू को छोड़ के आरजेडी की तरफ शिफ्ट हुई तो स्थिति बदल जाएगी। तो सर उपेंद्र कुशवाहा क्या होगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अब कितने प्रासंगिक रहेंगे ये समय बताएगा जी। क्योंकि देखिए, हर नेता का एक टाइम आता है, उस टाइम में प्ले करते हैं, सब कुछ होता है, उसके बाद उनका ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे गिरता है। तो ये स्ट्रगलिंग फेज है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। वो कितना अच्छे से, कितना स्ट्रांगली कम बैक करते हैं, ज़मीनी स्तर पर कितना काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक ही कमी रही है, वो एक अच्छे नेता हैं नो डाउट, लेकिन उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कभी अपना काम नहीं किया। वो तोड़ फोड़ की राजनीति में ज़्यादा विश्वास रखे और जब उनके साथ इस तरह की चीज़ें हुई तो बहुत बुरी तरीके से चुनाव भी हार गए, तीसरे नंबर पे चले गए। जी। एक और नेता के बारे में पूछेंगे सर, जो चुनाव तक तो बहुत ही प्रासंगिक बने हुए थे, कभी तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, मछली खा रहे थे, लेकिन अब अचानक से वो बिहार की राजनीति से गायब हो चुके हैं, मुकेश सहनी जी। बिल्कुल। तो सर उनका क्या अभी भविष्य है? आने वाले समय में क्या उनका स्ट्रैटेजी रहेगा? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी प्ले कर रही है, जैसे हरी सहनी वाला मामला था जो उनको बनाया गया, उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो सीट राजभूषण चौधरी निषाद जो मंत्री बन गए, तो बीजेपी पूरी तरीके से पूरी ताकत लगाएगी कि मुकेश सहनी मतलब अंडर प्ले करें, कोई मतलब उनका डोमिनेंस नहीं रहे बिहार की राजनीति में।